नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। बेमौसम बारिश की मार, टेंशन में किसान, बारिश से फसल बर्बाद, किसान परेशान, अन्नदाता के फसल डूबे, सपने भी डूबे, खेतों में नहीं बच पाई हरियाली और अब सिर्फ खामोशी ही खामोशी। और अब बात बारिश की एक बार फिर से, जहां एक दौर लगातार फिर से शुरू हो गया है और किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। पहले ही बेमौसम बरसात और आंधी तूफान से फसलें बर्बाद हुई थी और अब फिर से आसमान से आफत बरस रही है। खेत लबालब भर चुके हैं, खड़ी फसलें पानी में डूब चुकी हैं और अब किसान अपने खून पसीने की कमाई को यूं ही बर्बाद होता देख रहे हैं। आइए देखते हैं धौलपुर से हमारी खास रिपोर्ट। अन्नदाता के सपने डूबे, बारिश ने फसल छीन ली। एक बार फिर मौसम की मार, अन्नदाता की आंखों में आंसू। धौलपुर में बारिश का कहर, लहलहाती हुई फसलें बर्बाद। ये नजारा है राजस्थान के धौलपुर जिले की, जहां बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जिन खेतों में सोना लहलहा रहा था, वहां पर अब सिर्फ कीचड़ और पानी नजर आ रहा है। कभी धूप की मार, कभी ओलावृष्टि और अब लगातार बारिश। किसान परेशान है क्योंकि मेहनत के महीनों का नतीजा अब बर्बादी में बदल चुका है। देखो, किसान के लिए जिस दिन से खरीफ की फसल की बुवाई हुई है, उसी दिन से परेशानी का सबब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पूरी तरह से खरीफ की फसल नष्ट हुई। अब किसान बड़ा हिम्मती होता है, बड़ा मजबूत होता है। उसने बड़ी तैयारी के साथ जैसे तैसे डीएपी लाया, कहीं ना कहीं देख के भाल के, और सरसों की बुवाई शुरू की। सरसों की बुवाई लगभग 80% हो चुकी है और उसके बाद कुदरत ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। किसान लगातार हर किसी की मार झेल रहा है। सरकार की मार तो ये है कि सरकार का कोई किसान की तरफ ध्यान नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो दुकानदार बैठे हुए हैं, चाहे वो कीटनाशक दवाएं हो, चाहे डीएपी यूरिया हो, तो डीएपी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। अचानक प्रदेश में हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। भारी बारिश से जहां तालाब और बांध लबालब हो गए हैं, वहीं खेतों में जलभराव ने खरीफ की फसलों को बर्बाद कर दिया है। जिले के करीब 80% किसान सरसों फसल की बुआई कर चुके हैं। किसानों की माने तो हर सीजन में किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। बारिश के सीजन में बुआई की गई खरीफ की फसल बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, मक्का, मूंगफली और गन्ना बुरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। सरसों की फसल खेतों में अंकुरित हो चुकी है, लेकिन बारिश की दोबारा से पलटवार पर किसानों को अब काफी नुकसान हुआ है। जी, क्या हालात है इस समय बारिश की और फसल की? सरसों तो खत्म ही हो चुकी, बिल्कुल। सरसों की बुवाई कर दी आपने? बिल्कुल ये बुवाई कब की थी इसकी बुवाई? 8 दिन पहले। 8 दिन पहले। जैसे ही शारदीय नवरात्राएं शुरू हुई, शुभ मुहूर्त में। हाँ, समूह जी। तो अब तो बिल्कुल खत्म है। तो सरसों की बुवाई हुई है। हाँ, बुवाई लगातार बारिश हुई है, लगातार बारिश हुई है, पानी ज्यादा पड़ा है। तो अब क्या चाहते हैं आप? सरकार से कोई उम्मीद है आपको, प्रशासन से कोई मुआवजे की? उम्मीद क्या करें, कुछ मिलता तो है नहीं। अगले साल नहीं कुछ मिला और खरीफ की फसल में कुछ नहीं। किसानों पर खेत से लेकर मंडी तक बारिश की मार साफ दिख रही है। जिन किसानों ने किसी तरह फसल काटकर मंडी तक पहुंचाई है, वो भीग कर खराब हो रही है। ऊपर से समर्थन मूल्य पर खरीदी भी कोई पुख्ता गारंटी नहीं है। ऐसे में किसान मजबूर हैं, कर्ज तले दबे, उम्मीदों के सहारे जी रहे किसान अब सवाल पूछ रहे हैं, आखिर हमारी मेहनत का मोल कब मिलेगा? आसमानी आफत ने फिर एक बार अन्नदाता किसान को परेशानी में खड़ा कर दिया है। खरीफ की फसल बारिश के इस सीजन में पूरी तरह से चौपट हो गई थी। बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, मूंगफली, आपका गन्ना, ये सभी फसलें चौपट हुई थी। उम्मीद किसानों को रबी फसल पर थी,
लेकिन शारदीय नवरात्राओं में सरसों की बुवाई की भी शुरुआत हो गई। सरसों की बुवाई होते ही फिर एक बार मानसून जो अंतिम विदाई ले रहा था फिर से सक्रिय हो गया और जो फसल है खेतों में, यहाँ पर सरसों की बुवाई की है इन खेतों में, पौधे अंकुरित भी हो गए हैं। लेकिन लगातार बारिश हो रही, मंगलवार को जो बारिश हुई है, दोपहर के बाद बारिश हुई है, लगातार बारिश हुई है, बीती रात को बारिश हुई है, तो किसानों के अरमानों पर यहाँ पर पानी फिर रहा है और सबसे ज्यादा अन्नदाता परेशान है क्योंकि महंगे खाद बीज, कीटनाशक दवाएं, आपकी डीएपी यहाँ पर अरेंज की किसानों ने, लेकिन आसमानी आफत के सामने अन्नदाता पूरी तरह से बेवश हो रहा है। हमारे साथ किसान हैं, इस बारिश से कितना नुकसान है, क्या असर पड़ा है खेती किसानी पर और क्या इनको बाजार में फर्टिलाइजर, आपकी डीएपी, कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं? सीधे रूबरू होते हैं सर। जैसा कि आप बता रहे हैं और सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस साल वर्षा ने किसान की कमर ही तोड़ दी। बाजरा की बुवाई, रबी की जो खरीफ की फसल में घर पे कई लोगों की थैली रखी हुई है, 4-4 बार बो दिए और अभी तक कोई बाजरा नहीं हुआ, ना कोई गिरदावरी सरकार ने कराई। पिछली साल भी कोई राहत नहीं मिली थी, इस साल तो कोई गिरदावरी नहीं करेगा, सरकार से भी उम्मीद छोड़ दी। अब रबी के सीजन में जैसे ही सरसों की बुवाई 22 सितंबर से शुरू हुई तो 22 से अब तक 8-10 दिन में लगभग 90% बुवाई हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है। उसके बाद इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी जो अब हुई है। एक 30 तारीख को, 1 तारीख को सरसों सब चौपट हो गई। 15 अक्टूबर से पहले कोई बुवाई नहीं होगी। रबी की अन्य फसलें भी हैं, जैसे अब आलू की जो नकदी फसल है उसकी भी बुवाई लेट हो गई। जो कच्चा आलू करते हैं किसान, वो आलू सड़ जाएगा। कुछ ने बो दिया है, कुछ बोने को तैयार है, खेतों पे आलू पड़ा हुआ है, वो भी सड़ रहा है। 15 दिन बुवाई नहीं हो पाएगी। खरीफ की जैसे बर्बाद हुई है आपकी फसल इस रेनी सीजन में जी, तो क्या आपको उम्मीद है सरकार से कि उसका कोई मुआवजा आपके लिए कोई उपलब्ध होगा या कोई आपका सर्वे हुआ हो फसल का? ऐसा पिछली साल इसी प्रकार से जो फसल सड़ी हुई थी उसकी गिरदावरी कराई थी, कागज भी लिए थे, आज तक 1 रुपए की कोई उम्मीद नहीं पूरी हुई। किसान तरस रहा है। इस साल तो कोई चर्चा ही नहीं है, पर रात के नाम पर कुछ कोई चर्चा नहीं है रात के लिए, कोई जनता के हित में कोई चर्चा नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। इस प्रकार किसान बहुत दुखी है। किसान बहुत दुखी है। आप बताएंगे आपका नाम? ये जो हुई बारिश हुई है, क्या इससे नुकसान है फसल में? इससे कम से कम पहले तो खरीफ की फसल में बहुत सारा नुकसान है। जो बुवाई की थी उसने बारिश की मार इतनी थी कि सरसों, वो बाजरा है, मूंग है, उड़द है, तिली है, वो सब पूरी नष्ट हो गई। जो 4-4 बार बुवाई की थी उसकी चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब रबी के सीजन जो शुरुआत हुई तो सरसों की बुवाई कर दी, 10 दिन हो गए, पौधा अंकुरित हो गया और बारिश इतनी हुई तो पौधा सब पूरा नष्ट हो गया। 10 दिन हुआ कि सरसों का पौधा बहुत वो होता है और अब तो कोई उम्मीद नहीं है। और मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि 10 तारीख तक बारिश और संभावना होने की, तो किसान की तो कर्म पूरा खराब है। किसान का कर्म पूरा खराब है, यहाँ पर किसान काफी दुखी। आप बताएंगे आपका नाम? जय सिंह परमार। ये क्या नुकसान है सर आपकी फसल में? सरसों में बहुत ज्यादा नुकसान है और बुवाई कर दी? हाँ, वो कर दी बुवाई, उससे 80% बुवाई हो चुकी है। अच्छा, खरीफ की जो फसल आपने बोई थी पहले बाजरा वगैरह की, तो इनकी क्या स्थिति रही आपकी? बाजरा है, बाजरा खराब हो गया। खरीफ की फसल में उड़द, मूंग, तिली, ये सभी फसलें खराब हो चुकी हैं खरीफ की फसल में। आप लोग प्रशासन को नहीं बताते कि ये हमारे यहाँ इतना नुकसान हुआ है और ये क्या आते नहीं है क्या सर्वे के लिए? कोई नहीं आता है, सब बताते प्रशासन को, कोई आता नहीं है यहाँ पे। खरीफ फसल बर्बाद होने के बावजूद भी प्रशासन ने अब तक सर्वे नहीं करवाया है। किसान सरकार और प्रशासन से फसल की गिरदावरी कराकर उचित पैकेज की मांग कर रहे हैं। खेतों में कटी पड़ी फसलें सड़ने की स्थिति में हैं। एक और मौसम की मार, दूसरी ओर कर्ज का बोझ। ऐसे में उम्मीद सिर्फ सरकार से है कि राहत पैकेज जल्द पहुंचे और किसानों को उनके नुकसान की भरपाई मिल सके, वरना खेतों के साथ साथ किसानों का भरोसा भी डूब जाएगा। जो खरीफ की फसल थी वो पूरी तरह से चौपट हुई है। उम्मीद किसानों को रबी पर थी, लेकिन जो लगातार बारिश हो रही है तो वह भी उम्मीद यहाँ पर किसानों की खत्म हो गई है और किसान सीधे तौर पर शासन और प्रशासन से गिरदावरी की मांग कर रहे हैं कि इसकी ठीक तरह से सर्वे हो और एक उचित मुआवजा, उचित पैकेज यहाँ पर किसानों को दिया जाए। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए। और अब बात टिटवाना की, जहां हालात कुछ धौलपुर जैसे ही हैं।
अचानक हुई बारिश ने किसानों की नींद ही उड़ा दी है और उनकी उम्मीदें छीन ली हैं। खेतों में खड़ी फसलें अब सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक सरदर्द बन चुकी हैं। क्या इस बार भी किसान अकेला लड़ेगा? इस रिपोर्ट में देखते हैं। डीडवाना में बारिश से तबाही, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। डीडवाना में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि किसानों की महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। बीती रात से जारी बारिश ने खेतों में खड़ी फसलों को तबाह कर दिया है। डीडवाना जिले में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। सुबह होते होते तेज बारिश ने पूरे इलाके को भिगो दिया। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव का असर राजस्थान के खेतों में साफ दिखाई दे रहा है। डीडवाना की धरती पर आसमान ने ऐसा रंग बदला कि खेतों की हरियाली अब चिंता की लकीरों में बदल गई है। बीती रात से बरसती बूंदों ने न सिर्फ मिट्टी को भिगोया, बल्कि किसानों की उम्मीदों को भी बहा ले गई। सुबह की पहली किरण से पहले ही बादलों ने डेरा डाल लिया था और सूरज की रोशनी से पहले तेज बारिश ने पूरे जिले को पानी पानी कर दिया। खेतों में खड़ी फसलें मूंग, बाजरा, ग्वार, चवला जो कल तक लहलहा रही थी, आज कीचड़ में सिसक रही हैं। इस बार बरसात भी ज्यादा हुई, इस वजह 60% तो मूंग पहले खराब हो चुकी है साहब। जी भी में आज की बरसात हुई, ये बरसात में 20% और खराब हो गयो। अब न तो कोई सरकार सुने, न ऊपर लो मालिक भी कौन सुनी। जब सरकार कहीं सुने, सरकार गुंजाइश है कि भाई किसानों ने जो नुकसान हुई है इसकी कम में सही उचित देखभाल करे। 60% तो पहले ही मूंग खत्म हो चुकी है साहब, और 20% आज और हो गया जी। ये वास्ते किसानों के तो कुल मिलाकर मामलो सारो चौपट हो चुके साहब। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव ने राजस्थान के मौसम को ऐसा झकझोरा कि डीडवाना के किसान अब आसमान की तरफ देख रहे हैं। राहत की उम्मीद में नहीं, जवाब की तलाश में। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाई, ये किसानों की मेहनत, उनकी पूंजी और उनकी उम्मीदों पर एक भारी चोट बनकर आई है। खेतों में पड़ी कटी फसलें अब भीग चुकी हैं और उनकी गुणवत्ता में आई गिरावट ने बाजार में उनकी कीमत भी गिरा दी है। ये मूंग है, ग्वार है, बाजरा है, जैसे मक्का है, ये तिल है, जो भी फसल है सभी 70 से 80 या 90% तक फसल जो भी है जो सभी खराब हो चुकी है। अभी किसान के पास 10% माल बचा है, 10% से तो किसान का पेट ही नहीं भरेगा, तो वो करेगा क्या? किराया बढ़ा नहीं। अभी मजदूर ला के लगाया, उसका भी पैसा नहीं हो रहा है, तो ट्रैक्टर का पैसा कहाँ से लाएगा? खेती का पैसा पीस का लगा हुआ है, उसके बाद में दवाइयों का पैसा लगा हुआ है, उसके बाद में और भी खर्चे बहुत है, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? अपने घर पे तो है नहीं जो लाके लगा देंगे। वो तो बहुत महंगी हो गई, लेकिन उपज पूरी मिल नहीं पाती, किसानों को नुकसान होता है। ये सर हाँ जी। तो एक खेत में अगर बात करें, आपने ये कितने बीघा खेत है, आपने कितनी फसलों की पैदावार की थी और कितना अब नुकसान हो चुका है? भाई इसमें तो नुकसान कुछ नहीं हुआ है, कुछ सब कुछ हो गया है, कुछ नहीं बचा है। इसमें तो 10% बचा। 10% में तो हमारा ट्रैक्टर खर्चा ही नहीं निकलेगा, फिर दवाई है, लेबर है, और भी है, जो भी बीज है बड़ा, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। पहले ही अतिवृष्टि ने खेतों की हरियाली को मुरझा दिया था और अब इस अचानक बरसी बारिश ने जैसे इनकी उम्मीदों पर आखिरी कील ठोक दी हो। बारिश से 60 से 80% फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये उन लाखों रुपए का नुकसान है जो किसान ने बीज से लेकर कटाई तक अपनी जेब से लगाया था। अब खेतों में सिर्फ फसलें नहीं पड़ी हैं, वहाँ पड़ी है एक पूरी पीढ़ी की मेहनत जो आसमान की बेरुखी से हार गई। पूरा खराब हो चुका है, 10% बचा है, पहली 60% पहले ही खराब हो चुका, और अब आज बरसात हुई है, इसके मायने पूरा खराब होगा। पानी भरे हुए खेतों में और पूरा गलगा मूंग, लेबर है जी लाग रही है, काट दिया लेबर ने, पिसा खटू लिया देवा, आ स्थिति हो रही है। गांव-गांव में एक ही आवाज गूंज रही है। किसान चाहते हैं कि प्रशासन खुद खेतों में उतरे और मिट्टी की नमी नहीं, मेहनत की बर्बादी को महसूस करे। गिरदावरी सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, अब वो किसानों की इज्जत और इंसाफ की पहली सीढ़ी बन गई है। मुआवजा सिर्फ रकम नहीं, वो उस भरोसे की भरपाई है जो किसान हर मौसम करता आया है। राजस्थान की जो पूरी खेती है ये बरसात पर ही निर्भर रहती है, और बरसात कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी उसकी वजह से फसलों को जो है कभी नुकसान भी होता है और कभी फायदा भी होता है। आप किस तरह से देखते हैं इस बार की जो मानसून की बरसात हुई और आज जो बरसात हुई उसके बाद किसानों को किस तरह से नुकसान पहुंचा? देखिए, वर्तमान समय में
खेती एक सट्टा है और किसान से बड़ा कोई सट्टेबाज नहीं है, क्योंकि मजबूरी है किसान को कि उसको पता है कि फसल कैसी होगी कैसी नहीं होगी, फिर भी वो अपनी फसल बोता है। और अंतिम समय में इस प्रकार से, जब पहले बारिश हुई थी तो ठीक उम्मीद थी, अच्छी थी, इस बार अत्यधिक बरसात की वजह से 50 से 60% तक मूंग की फसलें या अन्य फसलें पहले भी बर्बाद हो चुकी है। और आज अचानक यह मौसम के बदलाव और बारिश होने से दीरोना क्षेत्र के आसपास के लोगों में भारी फसल किसानों को नुकसान हुआ है। अब वक्त है प्रशासन सिर्फ कागजों पर नहीं, खेतों की सच्चाई पर फैसला करे, ताकि डीडवाना के किसान फिर से बीज बोने का हौसला जुटा सकें। किसानों की चिंता सिर्फ भीगी फसल तक सीमित नहीं है। ये चिंता उस बीज की है जिसे वो अगली बार बोने से पहले 100 बार सोचेंगे। अगर यही हालात रहे तो आने वाले सीजन में खेतों में फसलें तो होंगी, लेकिन उसमें उम्मीदें नहीं होंगी। डीडवाना के खेतों में इस वक्त सिर्फ पानी नहीं, एक खामोश सवाल भी बह रहा है कि क्या इस बार भी किसान अकेला ही लड़ेगा। अब ये सिर्फ मौसम की मार नहीं, एक परीक्षा है व्यवस्था की। सवाल है गिरदावरी का, सवाल है मुआवजे का, और सबसे बड़ा सवाल है इंसानियत का। सरकार से अपील नहीं, अब उम्मीद है कि वो खेतों की सिसकियों को सुने और उन हाथों को थामे जो इस देश की रोटी उगाते हैं। क्योंकि अगर आज किसान टूट गया तो कल सिर्फ खेत नहीं सूखेंगे, पूरा भविष्य सूख जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट। तो बेमौसम बारिश ने न केवल धौलपुर, डीडवाना बल्कि नागौर के किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज बारिश ने खेतों में खड़ी और कटी हुई फसलों को बर्बाद कर दिया है। बारिश की वजह से खेतों में पानी भर चुका है, जिससे कटाई के लिए तैयार मूंग, मोट, ग्वार और बाजरा जैसी फसलें भीग कर सड़ने लगी हैं। कई किसानों ने अपनी कटी हुई फसलें खेतों या खुले खलिहानों में रखी थी, जो पूरी तरीके से भीग कर अब खराब हो चुकी है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। देखिए नागौर से लोकेश श्रीवास्तव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बारिश से फसल चौपट, किसानों की बढ़ी चिंता, बारिश ने बिगाड़ी हालत, अब मुआवजे की गुहार। इन दिनों प्रदेश में मानसून की मार सबसे ज्यादा किसान झेल रहे हैं। देश का पेट भरने वाले किसान आज खुद अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। नागौर और आसपास के इलाकों में हुई बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। आसमानी आफत से नागौर में खेतों में लगी सब्जियों की फसलें बर्बाद की कगार पर पहुंच चुकी हैं और किसानों को ना तो लागत का मोल मिल रहा है और ना ही सरकार से कोई मदद। भारी बारिश के कारण लोगों को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ता है। कटाई के बाद सूखने के लिए रखी फसलें इस बारिश से खराब हो रही हैं। वहीं खेतों में पानी भरने से नई फसलों की बुवाई भी नहीं हो पा रही। बारी हुई है, साफ फसलें गड़ गई है। नैना है, मूंगा का, गुआर का, तिरिया है, बाजरा जगह पूंजला उंजला गड़गा कड़बा, बहुत भारी नुकसान है। कोई ट्यूबवेल वाला जगह लेट हुए, खेत खाली नहीं हुए रही ऐसा। लेकिन बात की आपकी है ना, तो फिर मैंने एक चीज मैंने बताओ कि कितनी नुकसान है पाए माना कि भाई फसलों के वास्ते जी बरसात हुई है ना नुकसान है। नुकसान साहब हो जो 12 नहीं मान लो 4 नहीं कोनी उबरी में धान गड़गा। पहली बरसात होगी तो फिल्म गिर गई है, बेने पार डब्बे डब्बे देना तिर गया सा। 12 नहीं ज्यादा ही नुकसान है सब। कानून दो बच्ची हो कि नहीं बच्ची है, हाँ नहीं के बराबर ही है। बाजरा है कोई के उबा गड़गा, कोई के आडा गड़गा। आज मूंग पाड़ खेत खाली करा, ट्यूबवेल चलाने वास्ते साहब जका है, जका नैना तिरिया है, पता हुकने कोई चानस नहीं है। तो अब जगह पाएंगे क्योंकि नवरात्रा खत्म हो चुकी है, अब 25 तारीख बजे बुआई को काम भी शुरू हो जाएगा। रद्दी में कहीं हालत रही नवरात्रा साहब आज खत्म होगा, तो अब बुआई वास्ते जगह आगे की प्रक्रिया कहीं रही। अब प्रक्रिया क्या रहे, खेत खाली वे कौन हाल बरसात और बताया। आप ये तस्वीर देख सकते हैं जो नागौर से आई है। यहाँ खेतों में हरियाली तो है, लेकिन किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें आप साफ देखिए ना। इस बार की मानसूनी बारिश ने फसलों की कमर तोड़कर रख दी। खेतों में पानी भरने से फसल सड़ने लगी है, खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं और किसान अपने खून पसीने की कमाई को यूं बर्बाद होता देख रहे हैं लाचार।
कृषि विभाग के अधिकारी शंकर नाम सियाल ने बताया है कि यह बारिश अब नुकसानदायक है और इससे पशुओं के लिए चारे की भी कमी हो सकती है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि अगर उनकी फसल बारिश से खराब हो रही है तो 72 घंटों के अंदर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर सूचना देकर मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों ने अगर बीमा करा रखा है तो वो किसान भाई अगर फसल काटी हुई है, सुखाने के लिए 14 दिन तक उसने खेत में रखी हुई, उस दौरान इस तरह की आपदा है तो वो 14,447 जो टोल फ्री नंबर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, उन टोल फ्री नंबर 14,447 पे कॉल करके अपने खेत का खसरा नंबर, बीमा पॉलिसी का विवरण और जो फसल उसने बो रखी है और फसल किस स्थिति में खेत में काटी हुई है, खड़ी हुई है, खड़ी में तो व्यक्तिगत आपदा में सम्मिलित है नहीं, जिन किसानों ने काट के सुखाने के लिए रखी हुई ऐसी स्थिति हो गई तो वो किसान भाई 72 घंटे के अंदर अंदर 14,447 जो कि बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर है उन पे सूचना दे सकता है। किसानों ने अपनी फसल काट कर सूखने के लिए रखी थी, वह भी अब खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब फसल बर्बाद होती है तो सिर्फ खेत नहीं डूबते, उस अन्नदाता के परिवार के बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन और परिवार की उम्मीदें भी बर्बाद हो जाती हैं। निश्चित तौर से आज की जो बरसात है किसानों के लिए परेशानी खड़े करने वाली है, जिसको लेकर के सभी तरफ अगर किसानों की जो है चिंता बढ़ी हुई है कि किस तरीके से तो आगे की फसल को बुआई की जाएगी और जो ये फसलें सुखाने के लिए रखी गई थी वो भी निश्चित तौर से खत्म हो चुकी हैं और उनको काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। मैं लोकेश श्रीवास्तव, NDTV न्यूज़, नागौर से।